ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसन्तकम्। श्री अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की परम कृपा से सभी सनातन प्रेमीजन, सभी सनातन भाई बंधु, भगवत कथा रसिक जन भगवान की कृपा से कुशल मंगल और आनंदित रहे। ठाकुर जी सदैव इनको समृद्धवान बनाए। संत भगवत शास्त्र में इनकी रुचि वृद्धि हो, अपने धर्मनिष्ठ बने, इसी कामनाओं के साथ आप सबको भगवत कथा में दर्शक बंधु श्रोतागण जो जहाँ पर भी है स्वागत करि प्रणाम। भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान की पावन चरित्रों का श्रवण करेंगे। आइए, करने से पहले आप सभी श्रोताओं से, दर्शक बंधु से निवेदन है, हमारी वीडियो को और विचारों को पाने के लिए और आप सबके विचारों को जानने के लिए अवश्य इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए साथ में प्रयागराज के विषय में प्रसंगों को पाने के लिए और आगे की ओर बढ़ने से पहले आप सबकी सहयोग मिले। आइए, दो बार भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी की जय, सभी सनातन प्रेमी की जय, भगवत कथा रसिक जन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन चरित्रों को नित्य प्रतिदिन हम नित्य प्रवचन में आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में भगवान की प्रेरणा से जितना हो सके सुनने और सुनाने की और अपनी मुख विचार को पवित्र करने के लिए हमारी छोटी सी प्रयास है। और ज्योतिष शास्त्र के ऊपर थोड़ा बहुत विचार भगवान की प्रेरणा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से जानते हैं। जितना हो सके भिक्षा और दीक्षा और शिक्षा की जो परंपरा है इसकी अनुरूप चेष्टाएं हैं। तो आइए जानते हैं आज हम को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। त्रिवेणी, वेणी मतलब बाल का जोड़ा। यहाँ क्या है? त्रिशक्ति गंगा यमुना सरस्वती, बुद्धि विवेक ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी आदि प्रजापति ब्रह्मा के पुत्री सरस्वती है, जो श्री हरि के चरणों में सदैव गायन करती रहती है। और गंगा मैया जो चरणों में पवित्र चरणोदक बनकर त्रिपथ गामिनी जगज्जननी भगवती माँ गंगा लोक कल्याण के लिए श्री परम पूज्य सूर्यवंश में उत्पन्न भागीरथ जी महाराज अपने वंश उद्धार के लिए इस धरातल पर अनेक वर्ष तपस्या करके लाए थे।
और जो उनकी पूर्वज श्रापित होकर राख में मिल गए, तो उन राखों में जो स्पर्श हुआ और उद्धार हुआ, वहीं से हमारी अस्थि विसर्जन की परंपरा चली सनातन धर्म में। इतनी प्रभावशाली माँ भगवती गंगा है, जमुना महारानी स्वयं भगवान श्याम सुंदर के पटरानी है। यमराज के दंड से बचाने के लिए माँ यमुना इस धरातल पर आगमन हुई थी, इसलिए तीनों किसी से कोई कमी नहीं, तीनों श्री हरि से जुड़े हुए हैं। साथ में प्रयागराज सभी तीर्थों को फल देने वाला, क्योंकि संतों का मानना है, शास्त्र का कहना है कि इस सृष्टि में जहां पर तीर्थ है, जितने तीर्थ है, सभी तीर्थ जाकर ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में सभी तीर्थ में स्नान करके अपने अपने तीर्थ में लौटते हैं, तभी जाकर उनको कहीं पावर मिलता है। अर्थात जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से अपनी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कराते हैं या मोबाइल चार्ज करते हैं, तभी जाकर दिन भर या कुछ घंटे चल सकता है। उसी प्रकार तीर्थराज में जाकर सभी तीर्थ स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, तभी जाकर इस भारतवर्ष में या समग्र सृष्टि में सभी तीर्थ की अपने अस्तित्व का और प्रभाव को प्रदान करते हैं। क्योंकि तीर्थराज कोई सामान्य नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला। यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के स्वरूप और मोक्ष के स्वरूप वेणुमाधव भगवान है, संत हैं, गुरु है। खाली गुरु नहीं है, कबीर जी महाराज कहते हैं कबीरा साधु जगत गुरु, जगत गुरु लोग हैं, संत जन जो तपस्वी जन है। और संत यहाँ जो 2 महीना विराजमान, 1.5 महीना रहते हैं, 14 जनवरी से लेकर माघ पूर्णिमा तक, शिवरात्रि तक विराजमान रहते हैं। उनकी एक एक माला हरिनाम जपे हुए मंत्र राज, गोपाल मंत्र, ध्यान धारणा योग, 1000 करोड़ों। देखो एक अजूबा है, तीर्थराज प्रयाग में जब मेला लगता है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों खर्चा होती है। एक एक टेंट की पैसा से लोगों की घर मकान बन जाता है इतने, लेकिन आता कहां से, देता कौन है, कैसे एकत्रित होता है? बेईमानों के लिए तो, बाममारी के लिए तो ये कथा से कुतर्क निकाल के, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुर्बुद्धि सीखे। जब वो अपनी बाप का ही औलाद नहीं है तो दूसरे का कैसे हो सकता, दूसरे का विचार कैसे मान सकते? इसलिए उन गद्दारों के लिए, विधर्मियों के लिए नहीं ये कथा, न ये विचार है। उनको दिखेगा ही नहीं, दिखता तो है लेकिन दिखकर अनदेखी करना। जो जानबूझ के सोया हो उसको कभी जगाया नहीं जा सकता। जिसने ठान लिया कि हम वाम मार्ग में ही जाएंगे, हर कार्य का विरोध करेंगे, तो उस विरोधी को कभी समझाया नहीं जा सकता। उसको तीर्थराज का, संतों का, शास्त्रों का चमत्कार दिखेगा ही नहीं, अंधा है। तो इसलिए यहाँ पर तीर्थराज स्वयं पाप को ग्रसने के लिए, जैसे मृग का शिकार सिंह
अपनी पराक्रम से कर देता है। उसी प्रकार त्रिवेणी संगम में जहाँ स्नान कर लेते हैं आप और वास करते हैं, कुछ देर के लिए ध्यान धारणा जप तप दान, जिसके पास जितनी श्रद्धा जितनी सामर्थ्य है, अगर आप सब करते हैं तो आप सब बड़े भागी हैं। और इस तीर्थराज का प्रभाव को क्यों नहीं कहा जा सकता? बोले प्रात प्राकृत करी रघुराई, तीर्थराज दीख प्रभु जाई। प्रात प्राकृत करी रघुराई, तीर्थराजु दीख प्रभु जाई। भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रातः क्रिया करके जब चले थे सिंगवेरपुर से तीर्थराज की ओर, तो कह रहे हैं कि इसलिए कि स्वयं परम ब्रह्म भी, परमपिता परमेश्वर भी तीर्थराज की महिमा को बढ़ाने के लिए और जनमानस के मन में शिक्षा प्रदान करने के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, यह जो कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट घाई। हमारे से जान के अनजान से अनेक कुकर्म बन जाते हैं, जिस कुकर्म को धोने के लिए, लोक शिक्षा देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम स्वतः इस तीर्थराज को पहुंचे। साथ में और एक विशेष बात है कि इस तीर्थराज में, इस प्रयागराज में हरि के भजे सो हरि के होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। यह शिक्षा देने वाला ही स्वयं राम के प्रतिविग्रह जगत गुरु श्री श्री स्वामी अनंत विभूषित आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रकट हुआ था। बोलिए श्री रामानंदाचार्य महाराज की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, इसी तीर्थराज में जगत गुरु का प्राकट्य हुआ था। और प्राकट्य कब हुआ था? बोले प्रयागराज क्षेत्र को पवित्र करने के लिए, साथ में उस समय जो आतंक फैलाने वाले आतंकवादी वामपंथी कुमार की अत्याचारी लोग हमारी चोटी और यज्ञोपवीत काट के तिलक को मिटाकर हमारी स्वधर्म में चलने के लिए हमें नहीं छोड़ते थे। उस समय बालक के रूप में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान प्रकट होकर सनातन धर्म के श्री संप्रदाय के परमाचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान रक्षा हेतु स्वयं राम जी के ही प्रतिमूर्ति विग्रह के रूप में इस तीर्थराज में जन्म लिए, प्रकट हुई। प्रकट होकर 7 साल की अवस्था में ही अनाचार अत्याचार देखकर
दक्षिण मुखी शंख को बजाए थे, उन मस्जिदों में के सामने जो उन विधर्मियों के नमाज नहीं हो पाया था, उस समय अकबर का प्रबल शासक अत्याचार अन्याय हो रहा था हिंदुओं के प्रति, सनातनियों के प्रति, सनातन के जो गुरु लोग हैं उनके प्रति, जो जबरदस्त धर्म में उनकी प्रविष्ट कराते थे, मार काट के भय दिखा के, उससे रक्षा के लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने सभी को एकत्रित करने के लिए प्रयास किए और उस शंख को बजाकर उनकी समस्त जो कल्पनाएं को स्थगित कर देते थे। क्योंकि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान शंख को जब आवाहन करके बजाते थे तो जिस इच्छा से उन्होंने बजाए वो इच्छा तुरंत तत्काल प्रभावित होकर काम करता था और समस्त मस्जिदों में नमाज पढ़ना और नमाज की आवाज बाहर आना आदि बंद हो गया। तब अकबर ने आकर चरणों में गिरा और प्रार्थना किया, महाराज आज से हम ताम्रपत्र में लिख के देते हैं कि आपकी धर्म को हम जबरदस्त धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, और जो स्वतः आकर मिलना चाहेगा मिलेगा, लेकिन हम जबरदस्त नहीं करेंगे और आपकी तिलक चोटी यज्ञ पवित्र आदि आपके धर्म को कलुषित नहीं करेंगे। और हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी जो नमाज है उस प्रक्रिया को, उस आवाज को खोल दीजिए। तब जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा किए थे। इसलिए कहा गया है कि प्रात प्राकृत करी रघुराई, भगवान का ही वहां पे भी रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, इस प्रयाग क्षेत्र में ही जन्म होकर रघुनाथ ही पुनः आए थे गुरु के रूप में, जो जगत को एक धागे में भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। इस तीर्थराज की महिमा को प्रकट करने के लिए रघुनाथ जी भी गए थे जब माँ जानकी के साथ हृदय में, परंतु कलयुग में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में और सनातन धर्म के रक्षक के रूप में वहां प्रकट हुए थे। इसलिए को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज की प्रभाव इसीलिए महत्वपूर्ण है। जहां इतना बड़ा विशाल गुरु का जन्म हो, जिन्होंने जैसे माला में धागा भक्ति है, दाना भक्त है, सुमेरी जो है वो गुरु है और फुल स्वरूप परमात्मा है, उसी प्रकार ये चारों वर्णों को एकत्रित करके जाति पाति पूछे नहीं कोई, उसका परित्याग करके हरि का भजन करने के लिए और एक सूत्र में बंधने के लिए जिनकी बलिदान हुई, जिन्होंने समाज को प्रेरणा दिया, इतना महान धर्म रक्षक जगत गुरु बने श्री श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान। इसलिए प्रयागराज का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस धरा को उत्तम माना गया। और यहां पर
पर स्वयं वेणी माधव भगवान का विराजमान है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मृत्यु हितकारी। यहाँ की जो माधव भगवान है वेणी माधव, इनका दर्शन साक्षात नारायण का दर्शन माना गया। और यह जो कुंभ मेला के समय अक्षयवट का दर्शन और लेटे हुए हनुमान जी, देखिए राम जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। अनेक बार बाढ़ आया, अनेक बार गंगा जी में सब कुछ आता है, परंतु हनुमान जी महाराज को न कभी पाट पाया, न हनुमान जी को कभी हटा पाया कोई। कितना विशाल काय हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान। इसलिए यहाँ पर भगवान आए थे, अक्षय वट है, इसलिए हनुमंत लाल जी भी वहाँ संतों के दर्शन के लिए घाट पर पड़े हैं नित्य प्रतिदिन। और साल में माघ मेला में, हर 6 साल में अर्ध कुंभ में दिव्य संतों का आगमन, दिव्य संतों का आना। क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भगवान ने आज्ञा दी है साधु संत का रक्षा करना, नहीं तो आज की जो मानसिक विचारधारा है ये तो कच्चे ही निकल जाए साधु संत। किसी विधर्मियों के ऊपर ताकत दिखाने में इनकी जोर नहीं है। किसी कमजोर निहत्ते, जैसे महाराष्ट्र में कांड हुआ था, राजनीति, पैसा, दम खम जितना भी दिखाना है अपने गुरुओं पर, दूसरे से, ये तो कायरता है, जाके बिल में छुप जाएंगे। इसलिए हे सनातनियों, ये प्रयागराज का प्रभाव है, ये प्रयागराज का महात्म है, जिसको परम पवित्र माना गया। और ये क्या फल देता है? सेवहि स्वीकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुणग्राम। यहाँ पर श्रद्धा युक्त होकर जो भी व्यक्ति जिस प्रकार मन भावना लेके कामना लेकर पहुंचता है, वहां उसकी कार्य कामना भगवान तीर्थराज और त्रिशक्ति गंगा यमुना सरस्वती अवश्य उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। सेवहि सुकृत साधु शुचि, पवित्र मनोवृत्ति से, पवित्र भाव से, पवित्र विचार से वहां किया गया दान पुण्य, जप तप परम मंगलदायक, परम मंगल कल्याण को देने वाला जीव को है। क्योंकि मरते समय कुछ लेके नहीं जाओ, छोड़ना तुमको भी है, छोड़ना हमको भी है, लेकिन जो कर जाओगे हरिनाम, वही आपको तार के ले जाएगा, नहीं तो सब तो मार ही जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु अन्य चुगली, निंदा, ईर्ष्या, इन सब से हमें फुर्सत हो कहाँ? दारू की भट्टी में और जुआ की भट्टी में, विस्या की भट्टी में बैठकर लाखों करोड़ फूक जाए, कोई गम नहीं। तीर्थ राज के स्नान के लिए हमारे पास समय नहीं, पैसा नहीं, अनेक बहाना, अनेक तिरस्कार की वृत्ति। एक संतों से सुनी हुई कथा है कि एक दिन रात पाप करता था और प्रयागराज की महात्मा को सुना, तो प्रयागराज चला
चलते 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 अब वो दुष्टता तो करता था, चोरी डकायत मर्डर अनेक कुकर्मों से लिप्त था, लेकिन उनकी गांव से जब निकला था तो संत ने जो सुनाया था प्रयागराज का प्रभाव, तो बोले देखो यहाँ से जब आप गांव से चलोगे तो कम से कम 1 हफ्ते लग जाएंगे, और उस 1 हफ्ते में कम से कम कुछ भी दुष्कर्म और दुश्चिंता वृत्ति को लेके नहीं जाओगे तो तुम्हारी समग्र पाप से रहित होकर गंगा जी में त्रिवेणी माधव में स्नान और दर्शन प्रशन करने के बाद तुम्हारी धुल जाए। यह है प्रयागराज का प्रभाव। तो उसने सोचा कि जीवन भर तो पाप किए, जीवन भर तो अत्याचार किए, तो चलो कहीं आज थोड़ा हम पुण्य कर ले, ये सोच के किए। तो आप सभी दर्शक बंधुओं से हमारी निवेदन है कि आज इलेक्ट्री महाराज चले गए और आगे की प्रसंग काल आप सबको श्रवण कराएंगे। आज यहीं पर विराम देते हुए ठाकुर जी की श्री चरण में वाणी को समर्पित करते हुए विराम देते, और आप सबसे निवेदन लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, और 2 बार भगवत नाम श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, प्रयागराज भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।